कोरोना महामारी ने आम लोगों को प्रकृति और की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया है और सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। इन दिनों घरेलू और प्राकृतिक चिकित्सा की मांग बढ़ी है। गोविंदपुर की सृजन शोध संस्था की ओर से करीब 2.5 साल पहले तैयार किए गए प्रकृति चिकित्सा केंद्र में आपको जीवन का एक नया अनुभव प्राप्त होगा। इसकी देखरेख सृजन संस्था के प्रमुख नंदू अग्रवाल के नेतृत्व में पूरी कमेटी करती है। इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की क्या खास बात है, इसकी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अभिषेक। जैसे महामारी जो है प्रकृति की ओर वापस लौट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सृजन शोध संस्थान की। ये धनबाद के गोविंदपुर जो जीटी रोड है वहां से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी वाला जो सेंटर है वो स्वास्थ्य है, जहां पे देखिए ये बिल्कुल नेचुरोपैथी सेंटर बनी हुई है। और जिस शिक्षा की बात कही, यहाँ पे देखिए अलग अलग छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है, स्कूल की व्यवस्था की गई है। और फिर स्वरोजगार की बात किया है तो सामने देखिए ये कौशल कला केंद्र है। जहां हम आपको एक और खासियत दिखा रहे हैं। जो इस सेंटर की खासियत है वो है प्रेरणा स्थल। यहाँ पे देखिए सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की यहाँ पे मिट्टी उनकी जो है उनके जो जहाँ पे जन्म हुई थी उस जगह की मिट्टी यहाँ पे लाकर रखी गई है। पहले तो हम आपको सृजन शोध संस्थान किस तरह का पहले दिखाता हूँ, किस तरह का ये नेचुरल है। 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे सामने देखिए बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटिया बना हुआ आपने देखा होगा, जैसे रामायण में आपने कुटिया देखा होगा, उसी तरह से यहाँ पे देखिए कुटिया जैसा बना हुआ है। लेकिन ये सभी है, उनसे भी बात करते हैं। सर चलिए, मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ। इधर नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है पंचमहाभूत हिसाब से, आकाश तत्व, वायु तत्व, मिट्टी तत्व, इसी हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट होता है। पंचमहाभूत में कैसे हमारा शरीर का इम्बैलेंस होता है, शरीर का जो पंचमहाभूत है उसका इम्बैलेंस होने के बाद हमारा जो डिजीज होता है वो हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि हमारा मड चिकित्सा होता है, मड थेरेपी हो गया, हाइड्रोथेरेपी हो गया, और उसके साथ डाइट थेरेपी हो गया, और मसाज थेरेपी हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है पंच तत्व इलाज के अलावा यहाँ पे उन सारी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें वो सभी चीज़ें जो काम आते हैं, आप देखिए ये सारे इक्विपमेंट जो है इसके लिए बनाए गए हैं, तो ये उपयोगिता उसमें आता है। और यहाँ पे देखिए विशेष रूप से इलाज के संदर्भ में यहाँ पे बनाए गए हैं। इसको सोना बाथ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके घर में जो बात होंगे वो अलग अलग होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सृजन शोध संस्थान समाज के लिए समर्पित है। और इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इसके प्रमुख हैं नंदू जी हैं, नंदू अग्रवाल जी। एक बड़ा चीज समाज को आपने दिया है, धनबाद को दिया है। इसकी एक परिकल्पना कैसे आया, कैसे ये देखिए, ये बिल्कुल हम लोग तो एक माध्यम है और अपना गिलहरी भाव से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों से जितना बन पाए उतना हम लोग करें। और बेसिकली जो है यहाँ बड़ी राशि जरूरत पड़ी होगी। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो समाज जो है अपने आप वो आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेता है। ज़रूरत है कि समाज को ये बताने की कि ये अच्छा कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है, तो समाज खुद ब खुद जो है आगे बढ़ चढ़ करके उसमें मुक्त हस्ते दान करता है। नहीं, बिल्कुल सरकारी सहयोग यहाँ पे नहीं है। ये ज़मीन जो है यहाँ के मुखिया, आदिवासी मुखिया श्री लखीकांत जी जो हैं, उनके द्वारा ये दान में दी गई थी। और शैलेंद्र जी ने 30-35 साल की आराधना करके यहाँ पर तप करके जो है इस संस्था को विकसित किया। हम लोग तो 2-3 वर्ष पहले ही यहाँ से जुड़े हैं। और हम लोगों का मेन मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग शहर और गांव के बीच में एक ब्रिज का निर्माण, हमारी संस्था का मूल उद्देश्य यही है कि एक ब्रिज का हम लोग निर्माण करें। एक नेचुरोपैथी सेंटर खुल गई है जहां पर आप आकर तन मन आप स्वस्थ रख सकते हैं, एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं जो आपको हमेशा के लिए एक बेहतर महसूस करेगा। सहयोगी बंटी के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। कुलांचल